हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीकली इवेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, क्योंकि जो हम कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं ये ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस वीक में भी जो दो डेट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसमें एक डेट ऐसी है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस दिन हमें मार्केट में अच्छा फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेजर इवेंट्स हैं, मेजर डेटा आने वाले हैं। तो क्या कंडीशन है उसको हम देखेंगे और लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अगर स्टडी की बात कर लेते हैं तो आज अगर संडे के पॉइंट से हम देखते हैं तो कंडीशन जो बना रखी है 10 जून से वीक का स्टार्ट होगा और 10 जून के बाद में 1 बाय 1 करके इवेंट्स आएंगे। जो इंडिया के मेजर इवेंट था, जो इलेक्शन का रिजल्ट था, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन था, दोनों हो चुका है। अब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी हो गया और रिजल्ट भी आ चुका है। अब इन सभी के बीच में मार्केट को स्टेबल होना चाहिए थोड़ा वॉलेटिलिटी फेस करने के बाद में, क्योंकि लास्ट वीक में इवेंट्स के बाद में आप देखें बहुत हाई फ्लक्चुएशन में मार्केट रहा है। निफ्टी भी इवन देखेंगे कितना डिप हुआ, फिर सेम डे सेकेंड डे में हाई निकल गया। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था। अब इतने बड़े इवेंट्स आपको जब बजट सत्र आएगा तब इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। साथ में मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसका भी डिस्कशन आ चुका है। अब करंट वीक का डिस्कशन करते हैं। करंट वीक में फ्रेंड्स जो स्टार्ट होगा मंडे को 10 जून को। 10 जून को बहुत बड़े इवेंट्स नहीं हैं। जो जापान का है उसका जीडीपी का क्वार्टरली रिजल्ट आना है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यूएस में ऐसे कोई बिग इवेंट्स नहीं हैं। नेक्स्ट आपको जो 11th है, 11th को अगर आप देखोगे तो यूएस में कोई मेजर इवेंट नहीं है। बट जो यूके की बात कर लेते हैं, ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की बात कर लेते हैं, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कुछ इंडिकेशन आएगा। तो वहाँ के गवर्नमेंट्स वहाँ के का उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फर्दर डिस्कशन के ऊपर ही मार्केट में कैसा रेट कट होना है, क्या इंडिकेशन है, वो वहाँ के लिए डिपेंड करेगा। लेकिन मेजर इवेंट जो इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबली इम्पैक्ट करती है वो डेट है आपके लिए वेंसडे 12 जून, बुधवार को 12 जून को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन मॉर्निंग से ही इवेंट्स आने स्टार्ट हो जाए। मॉर्निंग में चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा आपके साथ आ जाएगा, जो 7 बजे के आसपास आएगा, उतना ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं करेगा। साथ में 11 बजे के आसपास जीडीपी का डेटा आएगा, यूके का आएगा। उसके बाद में जो 6 बजे का टाइम है उसमें इन्फ्लेशन का जो रेट है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन आएगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। कोर इन्फ्लेशन का रेट आएगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ में जो इन्फ्लेशन मंथली और ईयरली बेसिस पे चल रही है, ये सारे 6 बजे के इवेंट्स हैं। 6 बजे इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा। जैसे आप देखेंगे मंथली जो कोर इन्फ्लेशन है 3% का टारगेट किया गया है। 3% के बेस में क्या इम्पैक्ट आएगा वो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो 1 बाय 1 करके आप देखोगे कोर इन्फ्लेशन मंथली बेसिस 0.3% का चल रहा है। अभी थोड़ा सा डाउन साइड था। इससे पहले अगर आप देखोगे मार्च वाला वो 4% के आसपास था। तो अप्रैल में थोड़ा बेटर कंडीशन रही है, बट अभी जून का स्टार्टिंग है। जून के ऊपर इम्पोर्टेंट रहेगा कैसा इसमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज देखने को मिलता है। इसमें डिटेल डिस्कशन हम कल की वीडियो में करेंगे। कल की मतलब है जब ये 6 को आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कोर इन्फ्लेशन का रेट है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके डाउन साइड में है, बट अभी भी इसको फर्दर डाउनग्रेड होना है। लगातार कंटिन्यू लोअर साइड का ही मार्केट में बनता हुआ जा रहा है, लेकिन फर्दर अब इसमें और डाउन साइड के लिए जाने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर जो प्राइस इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फेड के डिसीजन के ऊपर। और नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले का, वही 0.3% के आसपास चलता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से जो 6 PM है इम्पोर्टेंट है 12 के लिए, 12 जून के लिए। उसके बाद में FOMC की मिनट्स की मीटिंग आनी है, जो फेड के लगभग कुछ दिनों के बाद ये मिनट्स प्रोजेक्शन शो करते हैं। ये एक प्रोजेक्शन होता है कि आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। FOMC की मीटिंग का जो रिज़ल्ट आएगा वो इवनिंग के टाइम में 11:30 बजे के आसपास आएगा। उसके बाद में वहाँ पे आपको एक मीटिंग करते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के बीच में अगर आप देखोगे तो कंडीशन मार्केट के लिए थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है। आपको उस दिन थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे जब तक 2% के आसपास इन्फ्लेशन का टारगेट नहीं जाएगा तब तक बहुत ज़्यादा मेजर कट की उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया है रेट, लेकिन अभी प्रोजेक्शन जो यहाँ पे बना हुआ है आप देखोगे 5.5% के आसपास ही बना, कोई ऐसा
प्रोजेक्शन नहीं आया है कि डाउन साइड जाएगा। साथ में अगर फेड के मिनट्स की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी सिमिलर कंडीशन बनी है। जब तक यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं आता है तब तक मार्केट में अभी आपको वेट ही करने के लिए बना रहेगा कि कुछ डिस्कशन होने लगे। यूरोपियन बैंक ने जो रेट कट किया है उसका इम्पैक्ट ग्लोबली उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मेजर करेंसी है वो डॉलर है, डॉलर के ऊपर ही सारा इम्पैक्ट डिपेंड करेगा। साथ में फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे 11:30 बजे बाद FOMC की मिनट्स आएगा। मिनट्स का आपको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कहाँ पे इसका आपको लिंक में देखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो ये 11 और 12 को ये एक प्रोजेक्शन है। यहाँ पे आपको इस तरह की HTML में या PDF में आपको जैसा भी बेटर लगे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ये ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो लिंक लिखा हुआ आप इसको टाइप करके भी नोट कर सकते हैं। यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा कि मिनट्स में क्या आने वाला। एक प्रोजेक्शन होता है जो आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा। तो 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 को US का जो डेटा है अगर उसकी बात कर लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत मेजर इवेंट नहीं है, लेकिन 6 बजे के आसपास जो US का PPI डाटा है जो इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा अगर उसकी बात करते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो है प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, फैक्ट्री गेट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसमें इन्फ्लेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखते हैं 0.5% के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिली थी अप्रैल में, उससे पहले मार्च में गिरावट थी, लेकिन फरवरी में 0.6%। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। इसको भी एक मेजर इवेंट के रूप में ये देखेगा कि किस तरह यहाँ पे सेंटीमेंट्स बनने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल कंडीशन है। जो 12 की इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 का इवेंट है बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज माई व्यू, जैसा अभी तक हमने रेगुलर बेसिस वीडियोज़ में देखा है और स्टडी किया है। उसके बाद में 14 को एक इवेंट है सुबह 7 बजे के आसपास। इसमें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स ऐसा सच होने के चांसेस नहीं है, लेकिन हमें जो 12 की ट्रेडिंग है उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेडिंग का प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओवरऑल डिस्कशन आएगा वो आने वाला प्रोजेक्शन है किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। जो भी नेक्स्ट मीटिंग ड्यू है, अगर उसके लिए आप देखते हो तो नेक्स्ट मीटिंग जो ड्यू है वो जुलाई में ड्यू है 30 और 31 को। उसके बाद में जो अभी का प्रोजेक्शन आएगा वो 30 और 31 की जो मीटिंग होगी उसमें उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर मई जून का जो डेटा है वो बेटर रहता है तो जुलाई में आपको ये नवंबर वाले के लिए कुछ आपको इंडिकेशन मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट में अभी थोड़ा सा स्टेबल जब तक कंडीशन नहीं होती है बड़े रेट कट के ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन यूरोपियन बैंक और अदर बैंक्स ने स्टार्ट कर दिया है रेट कट करना, लेकिन जब तक US बैंक नहीं करता है, जो सेंट्रल बैंक है फेड है, वहाँ तब तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ने के चांसेस कम ही रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये पूरे इवेंट्स हैं। इवेंट्स का मेन जो डेट है 12 जून है वो आपको वॉच करना है और देखना है उस दिन कैसे सेंटीमेंट रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।